बोले सोनेहा सिख आर्मी द ग्रेट खालसा फौज। इस वीडियो को आगे देखने से पहले जरा अपने जहन में एक तस्वीर बनाई है। आप सब ने सन 1897 की बैटल ऑफ सारागढ़ी के बारे में जरूर सुना होगा। ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 36th सिख रेजिमेंट के 21 जवान, यहाँ कहें 21 सिख सोल्जर्स 10,000 की पश्तून आर्मी के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। मौका था, वो भाग सकते थे, मगर वो लड़े। अपनी पगड़ी और खालसे की इज्जत के लिए वो लड़े, और क्या खूब लड़े। कुछ ऐसी ही थी खालसा फौज, कभी जमरूद में तो कभी चमकौर साहिब में। गुरु गोबिंद सिंह जी के ये प्यारे मुट्ठी भर सिख हजारों लाखों दुश्मनों से भिड़ जाया करते थे बेझिझक, और शायद इसीलिए आज भी पूरी दुनिया में उनका नाम बाइज्जत लिया जाता है। और क्यों नहीं, आखिर ये वही फौज है जिसने सिख कौम को बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई दया सिंह, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, अकाली फूला सिंह जी, हरि सिंह नलवा जी, बाबा बघेल सिंह जी, सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया और महाराजा रंजीत सिंह जैसे सैकड़ों शेरदिल जर्नैल दिए। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद खालसा फौज ने अपनी बहादुरी और बेमिसाल सूझबूझ के चलते दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक खालसा राज का परचम बुलंद किया। और इसी खालसा फौज की बदौलत लगभग 40 साल तक शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह ने पूरे पंजाब पर राज किया, और पंजाब समेत पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों ऐतिहासिक गुरुद्वारों का निर्माण भी करवाया। आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे खालसा फौज का शानदार इतिहास और बदलते वक्त के साथ इसके मॉडर्नाइजेशन की बेमिसाल दास्तां। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मुगलों के जबर और जुल्म से लड़ने के लिए सन 1598 में सिखों के 6वें गुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने मीरी पीरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। मीरी पीरी सिख कौम की दो तलवारें, पहली मीर दुनियावी राजनीति और दूसरी पीर अध्यात्म की निशानी। आगे चलकर सन 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा सजाया। खालसा यानी खालिस, वन हु इज प्योर एंड फियरलेस। मीरी पीरी की फौज अब बन गई खालसा फौज। गुरु गोबिंद सिंह जी की अगुवाई में खालसा फौज ने कई जंगें लड़ी, और हर जंग अपने आप में एक बेमिसाल कहानी बयान करती है। और इनमें से एक थी सन 1705 में हुई चमकौर साहब की जंग, जहां महज 40 सिंह औरंगजेब की 1 लाख मुगलई फौज पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। इतिहास में दर्ज है कि चमकौर साहब जैसी पूरी दुनिया में कोई दूसरी जंग नहीं हुई। गुरु गोबिंद सिंह जी के अकाल चलाना के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने खालसा फौज की कमान संभाली और बेमिसाल बहादुरी के साथ मुगलों से लोहा लिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर की अगुवाई में खालसा फौज ने पंजाब रीजन के कई सूबों पर निशान सा फहराया। सन 1710 में हुई चप्पड़चिड़ी की जंग में बाबा बंदा सिंह बहादुर ने वजीर खान को मार गिराया और छोटे साहिबजादों की शहादत का बदला भी लिया। मगर सन 1716 में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शहादत के बाद खालसा फौज बिखर सी गई। ये वो काला दौर था जब दिल्ली और पंजाब रीजन पर कई बार कभी नादिर शाह तो कभी अब्दाली की फौज ने हमला किया और बेहिसाब कत्लेआम और लूटपाट मचाया। इस जुल्म का सामना करने के लिए खालसा फौज एक बार फिर सामने आई, पर इस बार खालसा फौज 12 अलग अलग मिसलों में यहाँ के फौजों में बटी हुई थी। हर मिसल का अपना एक अलग मिसलदार यहाँ का लीडर था, और ये 12 की 12 मिसलें
पहले नवाब कपूर सिंह जी के और उनके बाद सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया के अधीन आती थी। इन 12 की 12 मिसलों ने मुग़लों और अफ़गानी दुरानों से लड़ते हुए पंजाब के अलग अलग हिस्सों पर कब्ज़ा करना शुरू किया। हालांकि ये 12 की 12 मिसलें बटी हुई थीं, लेकिन इनमें आपसी तालमेल और सूझबूझ की कोई कमी नहीं थी। शायद इसीलिए सन 1783 में क्रूड़ा सिंघिया मिसल के मिसलदार बाबा बघेल सिंह जी की अगुवाई में खालसा फौज ने शाह आलम II की फौज को हराया और दिल्ली के दीवाने खास के तख्त पर कब्जा किया और साथ ही साथ लाल किले पर निशान साहब भी फहराया। दीवाने खास पर इस ऐतिहासिक जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी समेत बाकी साम्राज्यों का ध्यान खालसा फौज की तरफ आकर्षित किया और इस जीत से खालसा राज के साम्राज्य का आगाज हुआ और अब समय था सब मिसलों को इकट्ठा कर सिख एम्पायर की नींव रखने का। शुक्रचकिया मिसल के मिसलदार महाराजा रंजीत सिंह ने इस मौके को बाखूबी भांप लिया और एक एक कर मिसलों को अपने साथ इकट्ठा करना शुरू किया। आने वाले कुछ समय में ज़्यादातर मिसलें महाराजा रंजीत सिंह जी के साथ आकर खड़ी हो गईं और जो मिसलें उनके खिलाफ गईं उन्हें डिप्लोमेसी या फिर मिलिट्री पावर से जीत लिया गया। ऐसी ही एक मिसल थी पंगी मिसल, जिसे सन 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने 50,000 की स्ट्रॉन्ग आर्मी भेजकर जीत लिया और लाहौर पर कब्जा कायम किया। इसके महज 2 साल के अंदर ही यानी सन 1801 में महाराजा रंजीत सिंह जी ने सरकार खालसा को स्थापित किया और खुद को महाराजा ऑफ पंजाब घोषित कर दिया। सभी मिसलों को जोड़कर सिख एम्पायर की नींव तो रख दी गई थी, मगर चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के कारण दरबार खालसा के तख्त को बचाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इसके लिए ज़रूरत थी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और वॉरफेयर टेक्निक से लैस एक ऐसी फ़ौज को तैयार करने की जो खुद से 20 गुना बड़ी अफ़गान आर्मी, मुग़ल आर्मी और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी का डटकर मुकाबला कर सके। This is the end of first part of the great saga of खालसा फौज। इस वीडियो में हमने जाना खालसा फौज की जर्नी के बारे में, 6वीं पातशाही श्री हरगोबिंद सिंह जी के एरा से महाराजा रंजीत सिंह जी के राज तक। अगली वीडियो जो महज 2 दिन में आ रही है, उसमें हम जानेंगे कैसे महाराजा रंजीत सिंह जी ने खालसा फौज को एक ऊंचाई तक लेकर गए, या फिर हम कहें कैसे खालसा फौज महाराजा रंजीत सिंह जी को एक ऊंचाई तक लेकर गई। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अपने वैल्यूबल फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ IPS कोहली, आप देख रहे हैं सादा हक। थैंक यू।